अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, होप दैट यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 डबल एंट्री सिस्टम, जिसकी हमने ट्रांजैक्शन एग्जांपल्स की थी काफ़ी ज़्यादा। अपनी लास्ट वीडियोस में मैंने अपलोड किए हैं, सब सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। और आज हम इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। उनमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छा, सबसे पहले अब करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3। इसमें क्वेश्चन है सिर्फ एनालाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमने जो किया था वो इस तरह से था कि उसके अंदर हमने डबल एंट्री भी बनाई थी। तो इसमें डबल एंट्री वगैरह कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एनालाइज करना है ट्रांजैक्शंस को कि वेदर इस हर ट्रांजैक्शन में आपको मैंने बताया हुआ है कि 2 चेंजेस आते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि 2 चेंजेस जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, इंक्रीज़ किस में हो रहा है और डिक्रीज़ किस में हो रहा है। जस्ट दैट, ये हमारे पास ए पार्ट से लेकर जे तक इसके पार्ट्स हैं, ये आज सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। और जस्ट यही बताना है कि वेदर वन थिंग इज़ इंक्रीजिंग एंड विच वन इज़ द अदर दैट इज़ डिक्रीजिंग। ओके, तो सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। मैं लिख चुका हूँ पहला पार्ट। ए पार्ट, रिजवान कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। रिजवान कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। इस तरह की बहुत सी ट्रांजैक्शन पीछे हम कर चुके हैं। 2 चेंजेस आए हैं इसमें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज आया है वो है हमारे बिज़नेस में अमाउंट इंक्रीज़ हुई है, कैश इंक्रीज़ हुआ है। बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश से 5 लाख से, तो इंक्रीज़ इन कैश हुआ बिज़नेस में 5 लाख से। और जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है बिज़नेस में उसको कहते हैं कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ी है 5 लाख से, तो कैपिटल भी इंक्रीज़ किया। अब चेंजेस किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, बस ये बताना है कि कौन से 2 चेंजेस हुए। इंक्रीज़ इन कैश हुआ ₹5 लाख से, बिज़नेस में कैश आया, और इंक्रीज़ इन कैपिटल हुआ 5 लाख से, इन्वेस्टमेंट बढ़ी हमारी। सिर्फ ये एनालाइज़ करके हमें बताना है कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या इंक्रीज़ हुआ और क्या डिक्रीज़ हुआ है, और वेदर दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं या दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हुई हैं। तो ये सब इन प्रॉब्लम्स में बताएंगे। बहुत ईजी है। जिसने डबल एंट्री सिस्टम की मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं उसके लिए ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही ईजी है जी, बहुत ईजी। बी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹150,000, 1,50,000। और इसके अंदर 2 चेंजेस आए। परचेज गुड्स परचेज हुई तो इंक्रीज़ हुआ हमारी परचेज़ में ₹1,50,000 से, जो कि हमारे पास एक्सपेंस है परचेज़। और उसके बदले हमने कैश पे किया है फॉर कैश, तो कैश डिक्रीज़ हुआ हमारे पास 150 से, तो वो क्या है हमारे पास एसेट। ये 2 चेंजेस आए थे, एनालाइज कर लिए। अब चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजैक्शन सी ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है। ऑफिस फर्नीचर हमारे पास एसेट है, फ्यूचर बेनिफिट भी है इसका, करंट बेनिफिट भी है। हमारे पास एसेट है ऑफिस फर्नीचर। इंक्रीज़ इन ऑफिस इक्विपमेंट हुआ, ठीक है जी। ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस फर्नीचर हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट में आता है, ऑफिस की चीज़ है। तो जिस वजह से ऑफिस फर्नीचर या ऑफिस इक्विपमेंट, एनीथिंग, कुछ भी लिखा जा सकता है। अगर सवाल में ऑफिस फर्नीचर लिखा हुआ है आप ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते हैं। और ऑफिस फर्नीचर हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट्स में भी आ जाता है, तो ऑफिस इक्विपमेंट लिख लें या ऑफिस फर्नीचर लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इंक्रीज़ इन ऑफिस फर्नीचर या ऑफिस इक्विपमेंट बाय रुपीज़ कितने से जी, 20,000 से हुआ। ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया है हमने 20,000 का, जिससे ऑफिस फर्नीचर में इंक्रीज़ हुआ है, और मैंने लिख दिया इंक्रीज़ इन ऑफिस फर्नीचर बाय ₹20,000, जो कि हमारे पास क्या है, एसेट है। और दूसरी तरफ कैश पे किया है, कैश पे करके हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया है, तो कैश हमारे पास डिक्रीज़ हुआ है। सो डिक्रीज़ इन कैश बाय ₹20,000 एंड एसेट। बहुत आसान ट्रांजैक्शन। अगर किसी स्टूडेंट को किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों कुछ भी, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर जल्द से जल्द आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट्स, डी ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर अवेलेबल है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। रीड कर रहा हूँ। पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ₹2,000। कोई मुश्किल नहीं है, पे किए है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे किया है, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ इन एडवर्टाइजिंग
बाई ₹2000। एक ये इंक्रीज़ आ गया। एडवर्टाइज हमारा एक्सपेंस है, क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, तो ये एक एक्सपेंस हो गया। दूसरी तरफ पे कर दिया है, कैश में पे कर दिया उन्होंने, क्या तो कैश में डिक्रीज़ आ गया, डिक्रीज़ इन कैश बाई ₹2000, और कैश हमारे पास एसेट है। स्मॉल सी ट्रांजैक्शन है, बहुत ही ईजी वर्क है, बहुत ईजी वर्क है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। और इसके बाद इंशाल्लाह हम अब जर्नल की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, तो उसके अंदर किसी को भी इनकी वजह से, ये समझने की वजह से कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब लास्ट ट्रांजैक्शन आज की करेंगे, या ई पार्ट तक करेंगे आज, और बाकी इंशाल्लाह कल डिलीवर करूँगा आपको। आज का लास्ट पार्ट ई पार्ट करने जा रहे हैं जी स्टूडेंट्स। ई पार्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, अवेलेबल करती है। परचेज गुड्स फ्रॉम अदील एंड सन्स फॉर ₹14,000। स्टूडेंट्स, गुड्स परचेज हुई हैं अदील एंड सन्स से हुई हैं, ना लिखा है कि कैश में हुई हैं, ना लिखा है किस तरह से हुई हैं। अदील एंड सन्स लिखा है, गुड्स परचेज हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी नेम से आ जाए इसका मतलब क्रेडिट पर चीज़ें हैं। इस ट्रांजैक्शन में हमें कहीं पे नहीं बताया हुआ कि हमने पेड कर दिए हैं पैसे, कैश में किए हैं, नहीं किए हैं। तो अदील एंड सन्स का नाम लिखा है, इसका मतलब कि अदील एंड सन्स से क्रेडिट लिया है। जब भी क्रेडिट होता है या जब भी हमने किसी को क्रेडिट दिया होता है तो हम उसके नाम से लिखते हैं। ट्रांजैक्शन में नाम आ गया अदील एंड सन्स, कहीं नहीं लिखा पेड के पे कर दिए हैं। इसका मतलब जी हमने उधार पर लिए हैं, परचेज़ गुड्स की हैं उधार पर, क्रेडिट पर डेट लिया है 14,000 से। तो हमारे पास इंक्रीज़ इन परचेज़ हो गया एक तो 14,000 से, जो कि हमारा पे एक्सपेंस है। पहला चेंज ये आ गया। दूसरी फिर हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, हमारा क्रेडिट बढ़ा, हमारा उधार बढ़ गया। तो इंक्रीज़ इन क्रेडिटर आ गया मिस्टर अदील एंड सन्स बाय ₹14,000, और वो हमारे पास क्या है, क्रेडिटर हमारे पास हमारी लाइबिलिटी है। ये थी ई ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको मेरी ये तमाम ट्रांजैक्शंस समझ आ रही हैं, ये चैप्टर समझ में आ रहा है। मैं डिलीवर जिस तरह से कर रहा हूँ, मेरा तरीका आपको पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, गाइडलाइन अच्छी मिल रही है, उम्मीद यही करता हूँ। अगर नहीं मिलती, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो भी इश्यूज़ हैं आपके, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी गाइड करें ताकि उनको रिज़ॉल्व किया जा सके आपकी आसानी के लिए। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल्स। आज के लिए इतना ही था जी। हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें हमारे इस चैनल को। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।